साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो आज हम लोग जो रिवीजन सीरीज चल रही थी उसमें आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है और अनसॉल्व्ड का सेट नंबर 5 है जिसका टिक मार्का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें का पहला टिक मार्का क्या कह रहा है। पहला टिक मार्का कह रहा है कि दो संख्याएं दी हुई हैं। कौन कौन सी संख्या है? दो संख्याएं इसमें दी हुई हैं, जो कि पहली संख्या है 96 और दूसरी 404 है। तो इसमें कह रहा है कि दोनों का एचसीएफ दे दिया है। पहली संख्या है 96 और दूसरी संख्या है 404। इसका एचसीएफ दे दिया है 4 और फिर उसके बाद कह रहा है तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सूत्र है जो कि कहता है कि एलसीएम और गुणे एचसीएफ और बराबर हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर इस सूत्र पे हम इसको रखते हैं तो हम निकाल लेंगे क्या, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले रखेंगे क्या, एलसीएम का मान पूछा ही है, इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं अपनी मर्जी, चाहे तो यहाँ पे एलसीएम भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अब एचसीएफ का मान दे दिया है 4 और पहली संख्या हमको दे दिया है 96 और फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर करके रखेंगे 96 और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी संख्या दे दिया है 404। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हमको यक्स का मान चाहिए, इसको नीचे भेजो तो यहाँ पे यक्स बराबर आ जाएगा 96 और गुणे का यहाँ पे आएगा 404 और बटे का यहाँ पे हो जाएगा 4। चाहे तो इसको काट लो या तो इसको काट लो, 4 एक कम 4, 4 दूना 8 और फिर उसके बाद एक बचेगा 4 चौक 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो ये लिख सकते हैं 24 गुणे का यहाँ पे 404। या तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करा दो, अगर गुणा नहीं आता है, हम बाई चांस अगर भूल जाते हैं तो यहाँ पे गुणा कराने में समय लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे 4 गुणे 6 लिख लो और फिर उसके बाद यहाँ पे 404 लिख लो। अब इसका आसानी से गुणा करा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 का गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 2 बचा है, फिर उसके बाद 6 चौक 24 तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और गुणे का यहाँ पे कितना बचा है 4। इसका इसमें गुणा कराओ तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8 एक 9, फिर 4 चौक 16 और फिर उसके बाद 4 दूना 8 एक 9, तो ये आ जाएगा 96। 96 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही सॉल्व करके हल करना है पूरा जितना इसमें के क्वेश्चन रहेंगे। आगे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? इसके लिए या तो दो तरीका लगा सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे जब भी ऐसा कहे इसको अंडर रूट में लो और उसके बाद क्या कहते हैं अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर दो, बस आंसर आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। मूल बिंदु से कहेगा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। अगर मूल बिंदु से नहीं कहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा, तो उसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, डी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर चाहे तो उसको, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो हम इसको लिख के सॉल्व करेंगे किस तरीके से। डी बराबर ये सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, ये इतना लिखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे x2 y2 क्या हो जाएगा, तो उसके लिए मूल बिंदु से कह रहा है तो इसका मतलब एक बिंदु को हम क्या ले लेंगे 0,0 और दूसरे को क्या ले लेंगे 2,5। यहाँ पे आ जाएगा x1 ये y1, ये होगा x2 ये होगा y2। इस पे यही मान पूरा इसमें रख देंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे मूल बिंदु से दूरी। और अगर ये सब इतना खटकरम नहीं करना है, ये तब करना है जब ये क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। और अगर टिक मार्का में आता है तो डायरेक्ट क्या करना है हमको, टिक मार्का में आएगा तो इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद इधर 5 का स्क्वायर कर दो और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का 25 होता है और जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसा ऑप्शन है, या तो फिर यहाँ पे मात्रक हो जाएगा 29 मात्रक, तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी हो जाएगी 29 मात्रक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीसरे में क्या कह रहा है। इसमें तो ज्यादा कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, √2 दिया हुआ है प्लस tan 45 अंश दिया है, तो यहाँ पे 45 का मान कितना होता है वही रखो, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसमें क्या कर लेंगे, √2 ऐसे ही पड़ा रहेगा और इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस का 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये सी होगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, ये भी एक सूत्र ही है, डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है। सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर का क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे रख लेंगे। इसको तो कर ही ले रहे हैं, इसका मान 1 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और देख लेना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। क्या पूछेगा इसमें,
कहेगा कि इसको आगे कर देगा, यहाँ पे कहेगा कि tan स्क्वायर और फिर उसके बाद a माइनस का सेक स्क्वायर a कह देगा, तो इसके बराबर क्या होता है माइनस का 1, ये भी याद रखना। और ये तो है ही, और फिर उसके बाद इसमें एक सूत्र भी बन जाता है। क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर a और बराबर के यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर, फिर उसके बाद a माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 होता है। इसको इधर भी भेज लेंगे तो यहाँ पे ये एक सूत्र, ये तो पहला सूत्र है ही, और सबसे पहला तो यहाँ पे ये था, इससे भी पहले एक सूत्र ये था। ये क्या कहता है, सेक स्क्वायर a और फिर उसके बाद माइनस tan स्क्वायर a, ये एक सूत्र होता है, इसके बराबर 1 होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आगे कर लेंगे, या तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करके उधर भेज देंगे, तो ये सूत्र बन जाएगा दूसरा। और तीसरा फिर क्या कह रहा है कि ये सूत्र, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसमें इसको उधर भेज दो तो ये सूत्र बन जाएगा। और फिर उसके बाद एक सूत्र इसी में और बन जाएगा, सेक स्क्वायर a, और इसको इधर बुला लो तो यहाँ पे माइनस का 1 बराबर क्या, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो इससे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो इसको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना और ये भी लिख लेना इसको कि त्रिकोणमिति के ये भी सूत्र हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, 5 नंबर में समीकरण दे दिया है और यक्स का मान दिया है, फिर उसके बाद वाई का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि समीकरण में यक्स का मान आप रखो और वाई का मान हमको बताओ। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका मान रखेंगे। फिर तो समीकरण दिया हुआ है 2x और प्लस का 3y, समीकरण इसमें दे दिया है 2x प्लस का 3y, और फिर उसके बाद बराबर का 1 दिया है, 2x प्लस 3y बराबर का 11 दिया है, 2x प्लस 3y बराबर का ये दे दिया है 11। यहाँ पे कह रहा है यक्स बराबर आप 1 रखें, यक्स बराबर जब 1 रखेंगे इसमें रख देते हैं तो ये 2 गुणे का 1 हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा और बराबर का ये 11 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, बराबर का ये 11 होगा। इसको उधर भेजेंगे तो 3y बराबर का हो जाएगा 11 माइनस का 2, तो 3y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, और इसको नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 बटे का 3, इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, तो y का मान कितना आ गया 3। तो इसमें देखेंगे y का मान 3 कहाँ पे दे रहा है, तो y का मान 3 ऑप्शन नंबर इसमें नहीं लगाना है, तो यहाँ पे कह रहे हैं y का मान 3, तो ये इसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दिया है इसमें समांतर श्रेणी दे दिया है 21, 18, 15। कह रहा है कि वह पद जिसका मान माइनस का 81 है वो कौन सा पद होगा। तो इसको टिकमार्का में पूछ लिया है, लेकिन ये वैसे भी क्वेश्चन दीर्घोत्तरी लघुत्तरी में भी आता रहता है। ये इसमें ये पूछेगा कि इसमें श्रेणी दिया हुआ है और कौन सा पद का मान या फिर कौन सा पद माइनस का 81 होगा, ऐसा बोल देता है। तो इसके हम ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि माइनस का 81 कौन सा पद होगा। तो पहले तो यहाँ पे हम a बराबर लिख लेते हैं, a बराबर कितना दिया है, पहला पद दे दिया है 21, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम d बराबर निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 का मान इसमें कितना दिया है 18, और फिर उसके बाद a1 का मान कितना दे दिया है माइनस का ये 21 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो माइनस का ये 3 आ जाएगा, ये d का मान आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि a का मान ये मिल चुका। अब क्या करना है, हमको सूत्र लगाना है। तो कौन सा सूत्र, यहाँ पे किसी समांतर श्रेणी में यनवा पद का सूत्र होता है a n बराबर का a प्लस n माइनस 1, और ये d हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यनवा पद हमारा क्या होगा, माइनस का 81 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, अगर जब लिखेंगे तो, नहीं तो अगर टिकमार्का हल करना है तो इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे a n बराबर हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 81, इसके स्थान पे रखेंगे माइनस 81 हो जाएगा, और बराबर का यहाँ पे a का मान 21 दे दिया है, और प्लस यहाँ पे इसका मान नहीं पता, यही मान हमको ज्ञात करना है, और d का मान दे दिया है माइनस का 3। यहाँ पे रखने के बाद इनका गुणा कराएं और उसके बाद यहाँ पे इसको इधर बुला लो, तो ये माइनस का 81 हो गया, और फिर उसके बाद ये इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, और इसका अंदर गुणा कराओ या तो फिर ऐसे रहने दो, माइनस का ये 1 हो जाएगा और गुणे का माइनस 3 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस का 1, और फिर उसके बाद इंटू में हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको नीचे भेज दो, तो n माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 102 बटे का 3। तो यहाँ पे हल करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो n माइनस का 1 बराबर का आ गया कितना 34, और इस -1 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 34 प्लस का 1, मतलब n बराबर आ जाएगा 35। तो यहाँ पे हम कह देंगे 35वां पद क्या हो जाएगा, इसका 35वां पद जो होगा उसका मान होगा माइनस का 81। तो इसमें ऑप्शन कौन सा कह रहा है,
ऑप्शन ए में दिया है, कह रहा है 31वां पद, ऑप्शन बी में कह रहा है 33वां पद, और ऑप्शन सी में कह रहा है 35वां पद, ऑप्शन डी में कह रहा है कि 37वां पद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 35वां पद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, 7 नंबर में हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हुए हैं तो इतना देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक थैला है, एक थैले में 2 नीली गेंद है जो कि हम लिख दिए हैं, और फिर उसके बाद 3 सफेद गेंद है, 3 सफेद गेंद है और 4 लाल गेंद है। तो ये प्रायिकता से क्वेश्चन है कि इसमें दिया है, कह रहा है कि 2 नीली गेंद, 3 सफेद गेंद और 4 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसका मतलब यादृच्छिक का मतलब होता है कि बिना देखे किसी गेंद को निकाली जाती है। तो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे लाल नहीं होगी, तो लाल कितनी है, कुल गेंदों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंद की संख्या। कुल गेंद की संख्या जब लिखेंगे तो ये कुल गेंद कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 और 5 4 9। तो यहाँ पे कुल गेंद की संख्या 9 हो जाएगी। और लाल गेंद कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद और फिर उसके बाद की संख्या। लाल गेंद की संख्या जब लिखेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4। तो फिर उसके बाद जो लाल गेंद नहीं होगी उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो लाल गेंद नहीं होने की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, वो कितनी होगी, 5। जो लाल गेंद नहीं होगी, तो यहाँ पे लाल गेंद नहीं होगी 5। तो प्रायिकता जब किसी चीज की ज्ञात करते हैं तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता ऐसे लिखेंगे। जब लिखना रहेगा तब अभी तो हमको टिक मार्का करना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद नहीं है 5 और कुल गेंदों की संख्या है 9। तो ये हो जाएगा 5/9। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 5/9 ए वाले में सही है। तो 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 8वीं नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता बताइए। अगर पूछेगा किसी घटना के अवश्य होने की प्रायिकता, फिर इसमें यह भी पूछ सकता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता बताइए। अगर पूछेगा किसी निश्चित घटना की प्रायिकता या किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता, तो दोनों का आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ये 8वें का किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता पूछेगा तो यहाँ पे क्या कह देंगे, उसका आंसर 1 हो जाएगा। जब कहेगा किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता या अवश्य ना घटित होने की प्रायिकता पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 0। या तो फिर कहेगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तब भी उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तो 1 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज से क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि समरूप त्रिभुज के नियम लगेंगे। इसमें चित्र बना दिया है और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, DE/BC। DE/BC, DE ये हो जाएगा और फिर उसके बाद उसके बटे में BC ये हो जाएगा। तो हमको इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें देखो हम लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इसमें कितने कोण हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज ये छोटा वाला, दूसरा त्रिभुज ये बहुत बड़ा वाला। जब इन दोनों को देखेंगे तो पूरा बड़ा वाला ABC और छोटा वाला हो जाएगा ADE। अगर इन त्रिभुज को देखते हैं तो पहले तो इसको हमको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समरूप सिद्ध करने वाले में देखेंगे, अभी तो हमको केवल टिक मार्का करना है। तो ये दोनों समरूप होंगे, ये वाला जो छोटा वाला है और ये इससे बड़ा वाला है, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ये दोनों ये समांतर दिया हुआ है कि DE समांतर हो जाएंगे BC के, तो फिर उसके बाद कह रहा है इसका मान बताइए। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक त्रिभुज हम छोटा वाला इधर बना लेते हैं, ये छोटा वाला हो जाएगा A और फिर उसके बाद D और फिर उसके बाद यहाँ पे E हो जाएगा और इसके बाद बड़ा वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटे वाले की छोटी भुजा का अनुपात DE अनुपात बड़े वाले की ये वाली भुजा BC, इसका अनुपात पूछा है। तो इसका अनुपात क्या होता है, तो पहले हम छोटे वाले की कोई भी एक भुजा ले लेंगे AD और फिर उसके बाद यहाँ पे बड़े वाले की भुजा का अनुपात ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, AB। ये दोनों समान अनुपात में होते हैं। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है तो हम इनके मान रख देते हैं, आराम से मिल जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ, 3। तो यहाँ पे रख लेंगे इसका मान 3 और ये टोटल जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, AB का मान हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। तो ये आ जाएगा आंसर 1/3। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा
की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इसमें वृत्त बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये इसको पहले भी बता चुके हैं, कई बार आ चुका है, हर एक सेट में इससे क्वेश्चन आता रहता है वृत्त से संबंधित। और उस वृत्त में ये भी लग जाता है कि ट्रिपलेट कैसे लगाएं, और ट्रिपलेट में तुम लोगों को कई बार बता चुका हूं। इसमें क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं, और फिर उसके बाद कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसी पे कोई एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं जिसकी लंबाई वो कह रहा है कितना, 24 सेंटीमीटर है। चाहे तो हम इसको नीचे से भी खींच सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बिंदु Q से, और तो यहाँ पे इसको हम बना देंगे Q, और फिर उसके बाद इसको हम चाहे जो मान लेते हैं P, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका केंद्र हो जाएगा, इसको इससे मिला देते हैं। तो और कुछ भी कह रहा होगा, कह रहा तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है हमको कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। त्रिज्या यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको यक्स मान लो, नहीं पता है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि इसको हम क्या कर देंगे, जब किसी केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर रेखा खींची जाती है या लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री का होता है। और जहां कहीं भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसके सामने वाला कर्ण होता है, मतलब ये कर्ण हो जाएगा। और फिर उसके बाद किसी इन दोनों में से किसी एक को हम थीटा मान लेंगे, तो थीटा के सामने हमारा हो जाएगा लंब, ये थीटा हो जाएगा तो इसको हम लंब मान लेंगे, ये थीटा होगा तो इसको लंब कह देंगे। और फिर उसके बाद जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, आधार। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आधार, ये तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो आधार हो जाएगी। यहाँ पे जब इतना लगाने के बाद हम ट्रिपलेट याद कर चुके हैं, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है। और फिर उसके बाद 5 12 13 ये भी ट्रिपलेट होता है। फिर उसके बाद 7 24 25 ये भी ट्रिपलेट होता है। इधर जितने लिखे रहेंगे सब कर्ण होंगे, इधर जितने लिखे रहेंगे लंब होंगे, इधर जितना लिखा रहेगा वो आधार होगा। तो यहाँ पे ये भी होता है 8 15 17, 8 15 17। तो वैसे तो हम देखें तो ये वाला छोड़ो, इसके ऊपर वाला देखो 7 24 25, तो यहाँ पे कर्ण का मान 25, आधार का मान 24, तो ये लंब का मान कितना आ जाएगा 7। इससे भी कर सकते हो, अगर इसको नहीं करना है इससे तो हम एक सूत्र ये जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर का यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस का यहाँ हो जाता है आधार का स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग को पता है। इस पे लंब का मान रख देंगे, ओ लंब नहीं, आधार का मान रख देंगे और कर्ण का मान रख देंगे, ये दोनों मान यहाँ पे रखेंगे। आधार का मान यहाँ पे 24 दिया है, 24 रख देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे लंब का मान नहीं दिया, यक्स स्क्वायर कह लो। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रख देंगे, कर्ण का मान 25 दिया है, 25 का स्क्वायर कर दो तो होता है 625। इसको इधर ले आओ, माइनस को हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है। और फिर उसके बाद बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसको जब घटाएंगे तो आएगा 49, और बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर, जो भी इसमें सवाल में दिया रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7 सेंटीमीटर कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसको हम दोनों तरीके से तुम लोग को बता दिए हैं। और अगर ऐसी सवाल को 2 या 3 तरीके से करना है, और मतलब क्या कहते हैं अच्छे से, ताकि एक तरीका अगर भूल जाओ तो दूसरा पता रहे, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पे जितनी वीडियो आती रहेंगी ताकि तुम लोग को जल्दी से जल्दी मिल जाए।